एक मिनट चंद्रमोहन जी, इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ होती है। मुझे तो लग रहा था ये मुद्दा वही है, क्योंकि आपके नेता हैं, आपके मंत्री हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं और कह रहे हैं अवैध निर्माण से हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन तो आप दोनों एक ही पिच पे थे, फिर अलग कैसे हो गए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम ना कभी एक पिच पे थे ना कभी एक पिच पे। मंत्री साहब गलत बोल रहे थे क्या? मैं दे रहा हूँ, हाँ। हमारी विचारधारा भाजपा से कभी मेल ही नहीं खा सकती। ठीक है, क्योंकि जो अपने मंत्री साहब की तो मेल खा रही है भाई। जो देश के नागरिकों, जिसके देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया कह दें, हाँ। और कपड़े देख के पहचानने वाले कह दें, कुत्ते से तुलना कर दें, और विदेश में जाके कहें कि देश का मुसलमान और देशों का मुसलमान बदल रहा है और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कैसी परिभाषा है? गुरु प्रकाश जी, कौन सा संविधान मानते हैं आप? और किस संविधान के अंदर देश के प्रधानमंत्री से मुझे बता दीजिए कि संविधान की कौन सी किताब में पढ़कर वो बाहर जाके कुछ और कहते हैं और हिंदुस्तान में कुछ और कहते हैं। अगर गलत है तो उसे गलत कहो, सही है तो उसको सही कहो। और अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमारे किसी मंत्री ने बात बोला तो वो उस बात को बोला ये गलत है तो गलत, सही है तो सही। उसका डंडे की चोट के ऊपर सामना कांग्रेस कर रही है। हाँ। इसलिए क्योंकि जो बात है वो कही गई है, और अपने सूबे को बैलेंस करके चलाना डबल इंजन की सरकार की तरह नहीं है, कि 80 की रक्षा कर लो और 20 को दुत्कार दो। मुझे बस ये बता दीजिए ना, मंत्री साहब जिनका ये मंत्रालय है, वो विधानसभा में भी बोल रहे थे, वो विधानसभा के बाहर भी आकर बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे हैं क्या? मैंने दिया ना उसका उदाहरण। उसका जिस मतलब सरकार के अंदर 80-20 सुरक्षित हो और 80-20 का सम्मान हो, वो सूबा और वो देश के अंदर सरकार बढ़िया होती है। वो डबल इंजन नहीं, ये घुमाकर जवाब देना है। मंत्री साहब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? मंत्री साहब का जो बयान है वो इसी से रिलेटेड है। नहीं, अब उसी से रिलेटेड नहीं, सही है या गलत है? उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, सही है गलत है? निर्माण होगा तो कार्रवाई नहीं होगा तो क्या? मंत्री है वो, उनका मंत्रालय है वो शहरी विकास मंत्रालय के। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार में चंद्रमोहन जी, शहरी विकास मंत्रालय उनके अधीन आता है, वो सोच समझकर विधानसभा में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसे हटाया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं अगर अवैध है तो। मंत्री का बयान है भाई, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा सोच समझकर जवाब देंगे। मैं एक बार जरा सुनाना भी चाह रही हूँ कि वहां पर जो लोग हैं वो नाराज क्यों है, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही। आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? 1900 कहां से बैठ गए? कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? आज सनातन जाग रहा है, सनातन के भाई और बहन जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ये सनातन की है। ये मस्जिद के पास शुक्रवार को जहाँ महिलाओं और बच्चों को इतनी दिक्कत रहती है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी ये एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं और गाली गलौज, शोर शराबा और शराब पीकर ये महिलाओं को बैठने नहीं देते, तंग करते हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है। हरियाणा में ऐसा ही हुआ, जब किसी आदमी ने रोका तो उनको मारा गया है। अभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मार रहे हैं। वहाँ से जब इनका शुक्रवार को डे नमाज का होता है, वहाँ से लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उनकी नमाज खत्म नहीं होती तब तक वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते। प्रशासन ने हमारे को पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उसमें यह समय दिया था कि अगले 7 दिन के अंदर इस विवादित ढांचे को यहाँ पर संजौली में ढाया जाएगा, इसको डिमोलिश किया जाएगा। कल इसके बारे में कोर्ट में भी सुना, या परसों तक अगर ये विवादित ढांचा यहाँ पे डिमोलिश नहीं होता है तो यही प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। और हिमाचल के कोने कोने से इस प्रदर्शन में, सनातन के इस प्रदर्शन में सनातनी समाज के घर घर से लोग आएंगे। हिमाचल अब ये तो आपने लोगों को सुना कि वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुमताज साहब, लेकिन मैं एक बार फिर से मैं सवाल लूं उससे पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हर तरफ से अवैध निर्माण हुआ, औरतों का चलना मुश्किल है, महिलाओं पर अभद्र कमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर बेरोक टोक आ जाएंगे, उन्हें कौन रोकेगा? ये मंत्री साहब का बयान है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो लोगों को आपने सुना और मंत्री साहब के बयान पर उस पर बोले। अच्छा, देखिए मेरा सीधा एक बात है कि अभी मुमताज साहब ने यहाँ पे एक बात बोली कि सब लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, सब लोग मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा माहौल हो गया कि इन्होंने साफ साफ एलिगेशन लगाया। यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब आपके साथ आके बैठ जाएं बस में, मैं कह रहा हूँ आज जान हलक में आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा।
और कहीं खुदा ना खास्ता उन्होंने अल्लाह अकबर कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ आधे आदमी नहीं, ये सही सत्य बात है। ये इमेज बनाई किसने? ये इमेज बनी नहीं, मैं एक देश के इमेज बनाई किसने है? आचार्य जी, ये मंच नफरत फैलाने का नहीं है। आचार्य जी, ये मंच नफरत फैलाने आप 145 करोड़ जनमानस में एक और भारत में वो बताइए, विश्व में बन रही है, ऐसा इल्जाम विश्व लगा में रहे बन रही हैं है भाई, चाहे यूरोप चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, लेकिन अगर दाढ़ी वाला आपका ये बयान गलत तो ये है। बात सत्य समझ में आनी चाहिए। एक डर लग रहा है कि नहीं? एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक करके अगर हमारे मुमताज जी बोल रहे हैं, मुमताज जी बोल रहे हैं। कौन जिम्मेदार है भाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुमताज जी, मुमताज जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट आचार्य जी, मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे मैं आपके अच्छा, वो बगल में जवाब खड़ा दे हूँ। रहे हैं। यहाँ वाले किस लिए? आचार्य जी, एक एक करके उसके बाद जाके छुप हाँ, के ठीक है, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आचार्य जी, जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मैं आपके बोलिए। बगल में हाँ, खड़ा हूँ, जवाब दे दीजिए। आपको कैसा महसूस हाँ। हो रहा है? क्या आपको लग रहा है? और आज से नहीं, कई दिनों से मैं खड़ा हूँ। मुमताज जी आपको जानता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई अननोन व्यक्ति, मैं बस का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। मुमताज जी मेरे अच्छे ये दोस्त हैं, आप मेरे साथ जैसे रहते हैं, बात लोगों करने ने कोई दिक्कत नहीं दूसरी चीज में- है, लेकिन एक मैं अननोन दूसरी बात व्यक्ति, करना चाहता ये जो इमेज बन रही है ना, ये आज तथाकथित तौर पर आपको अपने मौलानाओं को सुधारना पड़ेगा। आपको अपने मौलानाओं को सुधारना नहीं पड़ेगा, सुधारोगे नहीं तो पूरे विश्व में जो इमेज बन रही है उसके लिए जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इस देश के आपके खुद के मौलानाओं की जिम्मेदारी है, आपकी खुद की शिक्षाओं की जिम्मेदारी है, आपके मदरसों की जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति न पाले, ऐसी स्थिति न बनने दे। तो मुमताज साहब, आप जो आज जहाँ है वहाँ सरकार की नाकामी के आरंभ में, सरकार की नाकामी क्या हुआ? तो सरकार तो भारत की है, बताइए अमेरिका में क्यों हो जाता है ये? और अमेरिका में क्यों हो जाता है? ओके। मुझे बताइए, पूरे विश्व में हो जाता है हर जगह ये। लेकिन मैं सुचारिता आज जी ये एक स्थिति बात इनको कहना समझनी पड़ेगी। सुन अगर आप लीजिए नहीं ताकि आपकी समझेंगे डिबेट तो जो है वो आप सही हो। विजुअल, आपकी विजुअल, स्थिति है। एक मिनट। सुचारिता जी, हाँ। मैं आपके एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो है बीजेपी के हमारे विजुअल लीडर चलाइए, दिखाइए। वो बात कह रहे थे कि जो नाजायज है उसको गिरा दिया जाए। मैं भी कह रहा हूँ कि जो नाजायज है उसको जरूर गिरा दिया जाए, क्योंकि नाजायज जगह पे मस्जिद बनाना और नाजायज मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हाँ। लेकिन मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ ठीक। कि क्या बाबरी मस्जिद नाजायज थी क्या? कोर्ट ने कह दिया ना, कहाँ से कोर्ट अरे अरे सर्वोच्च बाद में न्यायालय ने कह दिया, कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के बाद में आया, गिराया पहले क्या बदतमीजी है? सर्वोच्च न्यायालय की बात ही मानने को तैयार नहीं है। यही स्थिति है। गिराया पहले, फैसला बाद में आया। क्यों गिराया आपने? होता क्या है? क्यों गिराया आपने? देश का मैं क्यों ओम गिराया? प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। ओम प्रकाश जी को ले लीजिए। आप कहते हैं कि आप नाजायज है तो नाजायज हो गया। मंदिर वहीं बनाए इसमें हार प्रकाश जी, गए, आप सुन कोर्ट में रहे हार हैं, गए। इस पूरे मामले में न जाने कौन कौन से अब गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे। अब ये एक तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है शिमला में, क्या वो इस सोशल फैब्रिक के लिए खतरनाक है, भारत के सोशल फैब्रिक के लिए? ये सवाल पूछा जा रहा है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है मस्जिद के बाहर। ऐसे में आज मुख्यमंत्री सुक्कू को कहना पड़ा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो एक डर तो बना ही हुआ है। पूर्व प्रकाश जी। नहीं, देखिए सुचारिता, मुझे लगता है कि जो चर्चा आपने यहाँ पे की है उस चर्चा में संवेदनशीलता है। कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान, कांग्रेस बनाम बीजेपी, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। Yes. लेकिन हम सबको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, सुचारिता, ये आपका दायित्व है, पॉलिटिकल एक्टर होने के नाते हमारा दायित्व है कि सर्वोच्च क्या है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक ऑर्डर, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक सेफ्टी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर के स्थापना में कोई भी चीज यदि बीच में आएगी तो हमें संविधान की तरफ पलट के वापस जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके, मैंने शुरुआत में भी कहा था और आपसे दोबारा कह रहा हूं, कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स ने जो तुष्टीकरण का एक नंगा नाच यहां पे खेला हुआ है कि हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे, हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे। इस अपीजमेंट की मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है और दोबारा संविधान में जाने की आवश्यकता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती हुई दिख रही है। आपने शुरुआत तो अपीजमेंट से की, लेकिन आज आपके ही नेता, आपके ही वरिष्ठ नेता, आपके ही मंत्री विधानसभा के फ्लोर पे जब आपको आईना दिखाने का काम करते हैं तो कांग्रेस के लोग भी कंफ्यूज्ड है। हमारे लिए, बीजेपी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता सुचारिता लॉ एंड ऑर्डर थी, लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर रहेगी। देखिए, वहां हिमाचल के ही मंत्री नेता हैं हरीश जनारथा, वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद अवैध कैसे हो सकती है। अब यही मैं